गिवन प्रॉब्लम में ए कोई 5 क्रॉस 5 साइज का रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी 5 क्रॉस 5 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन इसके ijth एंट्री जो है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट है। बाइनोमियल कोफिशिएंट को हम आई सी जे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और आई जे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये ट्रू है सभी ए आई जे के लिए जो वेरी करेंगे 1 और 5 तक। एक 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इस सी के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा या पॉसिबल ट्रेस क्या होगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और बी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ए क्योंकि 5 क्रॉस 5 साइज का रियल स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि ऑड ऑर्डर का है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। और अगर हम देखते हैं बी के बारे में, अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो बी क्या है आपका, एक 5 क्रॉस 5 साइज का मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज जो होंगी वो क्या है, ये नंबर होगा आई सी जे। जब भी आई और जे सेम होंगे उसका वैल्यू 1 होगा, यानी कि आई इक्वल्स टू जे के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से एन सी एन इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मैट्रिक्स सी जो ए और बी के कॉम्बिनेशन से डिफाइन की गई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो जो मैट्रिक्स सी है एक तरह से वो ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से आ जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट जीरो है इसलिए सी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया है कि सी का डिटर्मिनेंट जीरो है। अब हम इसके ट्रेस के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ सी जो है वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिसेस ए और बी है। तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए क्योंकि रियल स्क्यू सिमेट्रिक है, तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सभी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0 0। लेकिन अगर रियल स्क्यू कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, रियल स्क्यू कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो उसकी डायगोनल एंट्री 0 या प्योरली इमेजिनरी हो सकती है। अब हमें यहाँ पर देखना है बी का ट्रेस कितना होगा। तो सबसे पहले बी का जो ट्रेस होगा आई सी जे, ये जो एंट्रीज है इनका सम होगा। और ये जो आई जे है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 1 से लेके 5 तक। लेकिन यहाँ पर आई और जे, क्योंकि ट्रेस के लिए क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स देखे जाते हैं, तो आई और जे सेम हो जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आई और जे सेम होंगे, जैसे 1C1, 2C2, 3C3 और 4C4 और 5C5, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग अदर की भी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से सबको प्लस करेंगे तो आपको फाइनली 5 मिलेगा, यानी कि 0 + 5 5 हो जाएगा। तो अब हमें सी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर हो गई है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 है और ट्रेस 5 है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी और डी करेक्ट होंगे और अदर ऑप्शंस यहाँ पर रॉन्ग होंगे।